सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी को अंतर्वाहक या मनमय शरीर भी कहा जाता है। मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी शरीर का नाश नहीं होता। यह सूक्ष्म शरीर की गति अत्यंत तेज होती है। यह शरीर सेकंडों में कहीं भी जा सकता है और इस अंतर्वाहक शरीर को बाहर निकलने का दो साधन है। पहला किसी समर्थ योगी के मार्गदर्शन में किया जाए, दूसरा वेदांत के अनुसार साधना की जाए। इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ माना गया है और इंद्रियों से मन श्रेष्ठतर है, मन से बुद्धि श्रेष्ठतर है, किंतु जो बुद्धि के परे है वही आत्मा है, जो स्थूल से सूक्ष्म की और फिर सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्मतम है उसकी यहाँ पर यात्रा बताई जाती है। वैसे तो ये सूक्ष्म शरीर जिसे सटल बॉडी भी कहते हैं, यह भौतिक शरीर की तुलना में बहुत सूक्ष्म होता है। मनुष्य का सिस्टम बहुत जटिल है, यह बहुत जल्दी टूट भी सकता है और साथ ही ये जबरदस्त तरीके से सुसंगत भी है। यह जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। अगर अगली बार सांस नहीं आई तो आप गए, आपका जीवन समाप्त। जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक आधी सांस ही है, एक पूरी सांस भी नहीं। लेकिन ये जीवन क्षणभंगुर होते हुए भी बड़ा धैर्यवान है। इंसान अविश्वसनीय कामों को कर सकता है क्योंकि इस शरीर को कई स्तरों पर रखा गया है। अगर ये केवल भौतिक होता तो नींद में किसी की नाक पकड़ने मात्र से इसके प्राण चले जाते, परंतु ऐसा नहीं होता है। यह परतों में रखा गया है। भले ही भौतिक शरीर जीने लायक न रहे, लेकिन दूसरे आयाम यदि जीवित हैं तो भौतिक शरीर को फिर से जीवंत कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा हर दिन होता है। जब आप मरे हुए होते हैं तो आपका एक हिस्सा मर जाता है, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, आपके खुद के बारे में बनी हुई राय, लेकिन दूसरा हिस्सा जीवित रहते हैं। इसलिए सब कुछ नए पहलुओं से जिया जाता है। भले ही आप किसी एक सामान्य आसन का अभ्यास करें या योग के दूसरे आयामों को अपनाएं, सबका एकमात्र उद्देश्य आपके बोध को निखरना है, क्योंकि जो आपके बोध में है आप केवल वही जानते हैं, बाकी तो केवल कल्पना है। आमतौर पर बोध को निखारने के लिए घर के लोगों को उपदेश दिया जाता है। उपदेश आपको केवल बेलगाम कल्पना की ओर ले जाएगा, जो आपको पागल खाने की ओर ले जाने वाला पक्का तरीका है। यदि आपकी कल्पना बेकाबू हो जाए और वास्तविकता से जुड़ी न रहे तो आप निश्चित रूप से अपने आप को पागल समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, यह जीवन स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। सूक्ष्म हुए बिना आत्मा के द्वारा आत्मा को नहीं देखा जा सकता और यह सूक्ष्म दृष्टि साधना के बिना नहीं आती। जब तक मन काबू में नहीं आता तब तक केवल स्थूल संवेदना आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। यह आत्मदर्शन की बात स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की बात है। स्थूल को पकड़े बिना सूक्ष्म को नहीं पकड़ा जा सकता। एक पड़ाव पर हमें सूक्ष्मता में जाना होगा। सामान्यतः हम स्थूल संवेदना को ही पकड़ पाते हैं, किंतु जब मन चालाक बन जाता है, होशियार बन जाता है, तब सूक्ष्म संवेदना भी पकड़ में आ जाते हैं। जब तक मन पटु नहीं बनता, तेज नहीं बनता, तब तक केवल स्थूल संवेदन ही पकड़ में आते हैं। मन जैसे सूक्ष्म होगा, चैतन्य की धारा जैसे तेज होगी, सूक्ष्म संवेदना पकड़ में आती जाएगी। जैसे शरीर में हृदय की धड़कन हो रही है, रक्त का संचार हो रहा है, वायु का संचार हो रहा है, शरीर के सारे अवयव अंग सक्रिय हैं, शरीर के समस्त तंत्र में सक्रियता है, शरीर यंत्र चल रहा है, मानो कोई विशालतम कारखाना चल रहा हो। फिर भी मनुष्य को कुछ पता नहीं है, वह जान ही नहीं पाता कि कुछ हो रहा है। इसका कारण है वह संवेदनों को पकड़ ही नहीं पाता। बहुत गहरा ध्यान देने पर ही पता लगता है कि शरीर के भीतर कितनी सक्रियता है। नाड़ी चल रही है, रक्त का संचार हो रहा है, हृदय धड़क रहा है। सूक्ष्म हुए बिना इन सब का पता ही नहीं चलता। हमारा मन भी इतना स्थूल हो गया है कि वह स्थूल को ही पकड़ पाता है, सूक्ष्म को नहीं पकड़ पाता। सूक्ष्म को पकड़ने के लिए मन को सूक्ष्म बनाना पड़ता है। साधना का क्रम मन को सूक्ष्म बनाने का क्रम है। मन की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, मन सूक्ष्म होता जाएगा और फिर हम सूक्ष्म को पकड़ने में सक्षम होते जाएंगे। जब सूक्ष्म की पकड़ होगी तब स्थूल संवेदना छूटती जाएंगी और स्थूल और सूक्ष्म संवेदनशीलता हस्तगत होती जाएगी। मन को देखने से क्या होगा, ये एक प्रश्न है। मन को देखने का फलित है संयम। मन को देखने से संयम निष्पन्न होता है। हमने पदचिन्ह रहित मार्ग चुना है, उस पर चलने लगे हैं, मन को देखना शुरू किया है, तो फिर अपने आप दृष्टि संयत हो जाएगी। दृष्टि संयत होगी, मन बाहर नहीं जाएगा।
वह भटकेगा नहीं, वह एक बिंदु पर आकर टिक जाएगा और सहज ही संयम हो जाएगा। हमारी इस जीवन की यात्रा बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है। यात्रा छोटी और यात्रा पथ भी छोटा, किंतु हम देखते नहीं, देखना जानते नहीं, इसलिए रास्ता बड़ा लगता है। यात्रा बहुत छोटी है, आपको केवल इस बिंदु पर पहुंचना है। मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। यहाँ पहुँचते ही आपकी यात्रा संपन्न हो जाती है। कितनी छोटी यात्रा है। यात्रा छोटी, उसका पथ भी छोटा और उसका वाहन भी एक, वह वाहन है प्राणधारा। वास्तव में अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हम दो तत्वों के बीच जी रहे हैं। एक है ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, और दूसरा है तेजस, प्राण की धारा। जब हमारी प्राण की धारा का प्रवाह ज्ञाता और दृष्टा भाव से हटकर दूसरी ओर बहने लगता है, तब हमारी यात्रा का मार्ग बहुत लंबा हो जाता है। दूरी बढ़ती चली जाती है, व्यवधान आते चले जाते हैं, पर्दे पर पर्दे गिरते चले जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि प्रकाश खो गया है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया है। ज्ञाता, दृष्टा तथा प्राणधारा के बीच में कोई चुगलखोर न हो तो कोई दूरी नहीं है। यदि मोह आ जाता है, कोई आसक्ति आ जाती है तो दूरी बढ़ जाती है और प्राणधारा का प्रवाह मुड़ जाता है, दूसरी ओर बहने लग जाता है। अस्तित्ववादी धारणा और आत्मवादी धारणा में दो बातें फलित होती हैं। एक है ज्ञान दर्शन और दूसरी है शक्ति। शक्ति के बिना ज्ञान दर्शन का उपयोग नहीं हो सकता। कर्म शास्त्र की परिभाषा में कहा जा सकता है, जब तक अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, अर्थात हमारे अवचेतन में पड़े कर्म संस्कारों का समूल विनाश नहीं होता, तब तक जीवन निर्दोष नहीं हो सकता। दर्शन आवरण का क्षयोपशम है, जानने और देखने की क्षमता है, आवरण हट चुका है। किंतु अवचेतन अंतराय कर्म के क्षयोपशम होने से होने वाली प्राण ऊर्जा यदि साथ में नहीं मिलती है तो आंख के होते हुए भी आदमी देख नहीं सकता, कान के होते हुए भी वह सुन नहीं सकता, मन के होते हुए भी वह चिंतन नहीं कर सकता। मस्तिष्क विकृत होने का अर्थ है कि वहाँ प्राण की ऊर्जा समाप्त हो गई है। आंख का गोलक साफ है फिर भी दिखाई नहीं देता, इसका अर्थ है ज्योति के केंद्र तक प्राण की धारा नहीं पहुँच रही है। कान का पर्दा फटा नहीं है, कान के सारे उपकरण ठीक हैं, फिर भी सुनाई नहीं देता। इसका तात्पर्य है कि श्रवण का जो केंद्र है वहां तक प्राण की धारा नहीं पहुंच रही है। आदमी लकवे से ग्रस्त है, इसका अर्थ है कि शरीर के अमुक अमुक भाग में रक्त का संचार रुक गया है। रक्त के संचार रुकने का अर्थ है प्राण की धारा का रुकना। जहाँ प्राण की धारा नहीं पहुँच पाती वहाँ की सक्रियता नष्ट हो जाती है। प्राण की धारा के बिना न ज्ञान का उपयोग होता है और न दर्शन का उपयोग होता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि प्राण ऊर्जा का प्रवाह किस ओर जा रहा है। यह दिशा परिवर्तन का प्रश्न है, रूपांतरण का प्रश्न है। व्यक्ति चाहता है कि उसके व्यक्तित्व का रूपांतरण हो, किंतु रूपांतरण तब तक घटित नहीं होता जब तक कि प्राण की धारा के प्रवाह को मोड़ा नहीं जाता। जब तक उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं लाए जाएंगे तब तक रूपांतरण की बात घटित नहीं होगी। हमारा अपना मानना है कि दुनिया में जो कुछ बाहर है वही सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो अंतर यात्रा कर लेता है वही बाहर के असत्य को जान पाता है। आदमी सवाल करता है मैं कौन हूँ, इसके जवाब के लिए वह कहाँ नहीं भटकता, कितनी किताबें नहीं पढ़ता, फिर भी उसे सही उत्तर नहीं मिल पाता। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसे यह आभास होता है कि मेरा शरीर मैं ही हूँ और मेरे सिवाय किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे में वह धोखा खा जाता है। वह अपने शरीर के बाह्य आवरण को निहारने में ही सारी उम्र बिता देता है और फिर शिकायत करता है कि परमात्मा ने उसके साथ छल किया है। वह अपने शरीर के अंतर को समझने की कोशिश ही नहीं करता, जबकि सच्चाई ये है कि परमात्मा उसके हृदय में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हमने स्वयं को जाना नहीं। हथौड़े ने चाबी से कहा तुम्हारी तुलना में मैं अत्यधिक शक्तिमान हूँ, फिर भी तुम इतनी आसानी से ताले को कैसे खोल लेती हो? चाबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तुम ताले के बाहरी सतह को स्पर्श करते हो जबकि मैं उसके हृदय को छूती हूँ। बात इतनी सी है कि जो भीतर की यात्रा कर लेता है वही बाहर के सत्य को जान पाता है और यही साधना है। पूरी साधना यात्रा में देखना ही साधक का सबसे बड़ा सूत्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम अंतर मन में देखते हैं तब सोचते नहीं, और जब हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है तभी हमारा साक्षात्कार संपन्न हो रहा होता है। जब आप सत्य का अनुभव कर लेते हैं तो साधना सिद्ध हो जाती है। मित्रों,
अंधकार से लड़े नहीं, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। शांत के अभाव के कारण अशांति है, तो प्रेम के अभाव में द्वेष है। असल समस्या वैराग्य की है। भगवान बुद्ध ने जैसे ही बीमार, वृद्ध और मृतक को देखा तो उन्हें अपने जीवन से वैराग्य हो गया। क्या आपके साथ ऐसा होता है? शायद नहीं, क्योंकि आपको अपने जीवन से अथाह प्रेम है और आप सालों साल जीते रहना चाहते हैं। साधना यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, अज्ञान से ज्ञान की ओर है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए बताया है, इंद्रियाणि पराण्याहुरेन्द्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सा। अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ माना गया है और इंद्रियों से मन श्रेष्ठतर है, मन से बुद्धि श्रेष्ठतर है, किंतु जो बुद्धि के परे है वही आत्मा है। तो स्थूल से सूक्ष्म की और फिर सूक्ष्म में भी जो सूक्ष्मतम है उसकी यहाँ पर यात्रा बताई गई है, क्योंकि काम से इसका संबंध होता है। कामना हमेशा स्थूल की होती है और जैसे जैसे कामना का विषय शून्य होता जाता है उसकी कामना करना कठिन होता जाता है। मुक्ति है सूक्ष्मतम कामना करने में। जो सूक्ष्मतम है उसे कामना का विषय बना लो। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि व्यक्ति कैसा है उसकी पहचान उसके प्रेम से होती है, उसकी कामना से होती है। तुम चाह क्या रहे हो, तो क्या चाहना है? जैसे इसी की सलाह श्री कृष्ण हमें श्लोक में दे रहे हैं। कह रहे हैं जो सबसे निचले तल की कामना होगी वो होगी स्थूल की, स्थूल पदार्थ की। उससे ऊपर की कामना होगी वो थोड़ी सूक्ष्म है, जो आप तक इंद्रियां ही ला सकती हैं। ऐसी चीज नहीं है कि स्थूल पदार्थ है तो अब आपने छू लिया, भोग लिया। कोई विचार हो गया, कोई दृश्य हो गया, इनमें स्थूलता कम है। फिर कह रहे हैं आगे बढ़ो, कामना का विषय बनाओ मन को। मन में क्या आती है? मन में कल्पना आती है। जब मन की कामना एक कल्पना होती है तो फिर तरह तरह के आविष्कार अनुसंधान होते हैं। ये बेहतर है उस पार्श्विक स्थिति से जहाँ पर आपकी कामना इतनी ही है कि मुझे कोई भोग्य पदार्थ मिल जाए। ठीक है रे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, भौतिक जीवन से हम सूक्ष्म जीवन में प्रवेश करने की यात्रा के संबंध में आज आपसे चर्चा हुई। ये चर्चा केवल बात का विषय नहीं है, ये चर्चा साधना का विषय है, ये चर्चा संयम का विषय है, ये चर्चा हमारी स्थिति को सुदृढ़ता पूर्वक स्थापित करने का विषय है। जैसे जैसे हम संयम में, साधना में सुदृढ़ होते चले जाएंगे, हम स्थूल से सूक्ष्म होते चले जाएंगे। जैसे बहुत सारा काष्ठ या ईंधन देखने में बहुत मात्रा होती है, परंतु जब उसे जला दिया जाता है, उसके स्थूल आवरणों को समाप्त कर दिया जाता है, पंचभौतिक तत्वों को पंचभौतिक में विलीन कर दिया जाता है, तो जब उस जल करके राख बन करके वो ठंडी होती है तो मुट्ठी भर राख होती है। इसी तरह से संपूर्ण कामनाओं को दग्ध करने से जो संयम, जो साधना संपन्न होती है वो हमारी सूक्ष्म साधना है। इसको और भी सूक्ष्मतम बनाते जाने से हम जीवन की उस पराभौतिक प्रकृति पर आरूढ़ हो जाते हैं, जहाँ से आत्मा का रास्ता हमें स्वतः मिल जाता है। आशा है कि ये वीडियो आपको काफी रुचिकर लगेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। अच्छा लगे तो खुद तो इस पर ध्यान दें और दूसरों को भी इसे अभिप्रेरित करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।